अस्सलाम वालेकुम पूरा पाकिस्तान जी। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद उस्मान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैम्स 19 क्लास विद प्रोफेसर उस्मान। आज मुझे बात करनी है एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 और एक्सरसाइज 3.6 पे बात करनी है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है एवेल्यूएट द डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल एक्चुअली उसको कहते हैं जिसमें इंटीग्रेशन की लिमिट्स दी जाती हैं। जैसे यहाँ पे इट इज नेम्ड एज लोअर लिमिट, इट इज नेम्ड एज अपर लिमिट। तो आप सिंपली क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने के बाद जो हमने पहले रूल सीखे हैं, आपने क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट अप्लाई करने का मतलब है कि आपने वेरिएबल की जो कीमत दी हुई है वो आपने कीमतें पुट कर देनी है। इसको लोअर लिमिट कहते हैं और इसको अपर लिमिट कहते हैं। आए काम का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपने इसकी जो इंटीग्रेशन है आपने उसको सेपरेट करना है दोनों टर्म्स के साथ। 1 और 2 इसकी लिमिट्स आ गई, एक्स स्क्वायर dx आ गया, प्लस फिर 1 और 2 इसकी लिमिट्स आ गई और 1 आ गया और इसके साथ में इंटीग्रेशन सेपरेट कर दी। अब इसकी इंटीग्रेशन हमने करनी है। डेफिनेटली इसमें पावर रूल लग रहा है, पावर छोड़ के x का डेरिवेटिव 1 आगे बढ़ा हुआ है। पावर रूल के मुताबिक इसकी पावर में एक ऐड करेंगे 3 बनेगा और उसी से हमने डिवाइड कर देना और लिमिट आ गई 1 से 2 तक। अब ये आ गया 1 की इंटीग्रेशन ऑब्वियसली x होती है। x लिखने के बाद इसकी जो लिमिट आ गई है 1 से 2 वो लिख देनी है। इसको 1/3 को तो बाहर लिख लेना है, जो कांस्टेंट अगर होगा तो उसको बाहर लिख लेना है। अब आपने इसकी लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट अप्लाई करने का तरीका है कि आपने वेरिएबल की जगह पे ये पहले अपर लिमिट लगानी है, यानी कि 2। वेरिएबल की जगह पे ये 2 लगा देना है। इट्स मीन 2 की पावर 3 आएगा माइनस, फिर आपने माइनस फार्मूले का लिखना है। फिर आपने इसी वेरिएबल की जगह पे लोअर लिमिट यानी कि अभी x की कीमत 1 लगा देनी है। इसमें 1 की पावर 3 आ गई, प्लस इसमें भी आप यही करेंगे। पहले आपने वेरिएबल की जगह अपर लिमिट लिखनी है, अपर नंबर लिखना है, फिर माइनस फार्मूले का, फिर आपने वेरिएबल की जगह पे ये वाला नंबर लिख देना है, लोअर लिमिट वाला। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लें। 2 का क्यूब 8 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 1 और ये 1/3 इंटू 7 प्लस 1 और ये आएगा 7/3 प्लस 1 और फाइनली इसका एलसीएम आएगा 3। तो 7 प्लस 3 1/3 और फाइनल इसका आंसर आ गया 10/3। ये इसको एवेल्यूएट कर लिया, इसकी लिमिट आ गई 10/3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इट्स टू मच इंपॉर्टेंट। पार्ट 2 आप इसी तरीके से करेंगे, क्वेश्चन 2 आप इसी तरीके से करेंगे। अब आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इस नीचे वाले नंबर को ऊपर स्विच करना है और जब आप इसको ऊपर स्विच करेंगे तो ये आएगा 2x माइनस 1 की पावर माइनस 2 dx। अब आप देख सकते हैं कि इस पे पावर छोड़े अगर तो इसका डेरिवेटिव बनता है 2। तो इसका डेरिवेटिव चूंकि आगे 2 नहीं पड़ा हुआ तो हम क्या करेंगे, 2 को बनाना है हमने। इसका पावर अप्लाई करने के लिए इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद होना जरूरी है। तो 2 से किया डिवाइड बाय और यहाँ पे हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। 2x माइनस 1 इसकी पावर माइनस 2 और ये 2 से किया मल्टीप्लाई। अब आप इसकी पावर को अगर छोड़े तो इसका डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है। इट्स मीन इस पे पावर रूल अप्लाई किया जा सकता है। तो पावर रूल जब आप इस पे अप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2x माइनस 1 और इसकी पावर में जब आपने एक ऐड करना है माइनस 2 प्लस 1 और उसी से आपने डिवाइड कर देना है माइनस 2 प्लस 1 और ये आ गई इसकी लिमिट्स माइनस 2 और 0। अब ये आ गया 1/2 और अंदर आएगा 2x माइनस 1 इसकी पावर आ गई माइनस का 1 और इसके फ्रैक्शन में भी आएगा माइनस का 1 और लिमिट्स आ गई माइनस 2 to 0। अब आप ये माइनस बाहर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -1/2 और आप इसको फ्रैक्शन में ले जाएं ताकि इसकी नेगेटिव पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। 1/2x माइनस 1 और इसकी लिमिट्स आ गई -2 to 0। अब आप इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट अप्लाई करने के लिए पहले आपने x की जगह पे 0 पुट करना है। जब आप x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये वाला नंबर 0 होने के बाद फाइनल आंसर आएगा 1/0 माइनस 1, फिर माइनस फार्मूले का लिखना है। अब आपने x की जगह पे -2 ये वाला पुट करना है तो ये आएगा 1/2 इंटू -2 और माइनस का 1। अब आप इसे फर्दर कैलकुलेट कर लें। -1/2 इंटू ये आएगा -1 नीचे डिनोमिनेटर में आएगा, ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 1 और यहाँ पे ये -4 और -1 टोटल हो गया -5। वो माइनस माइनस प्लस करेगा और ये आएगा 1/5। अब आप अंदर वाले का ले लेंगे LCM। LCM इसका आएगा
5 एलसीएम आएगा और यहाँ पे आ जाएगा -5 + 1 और फर्दर ये मल्टीप्लाई होगा -1/2 इंटू यहाँ पे ऊपर आ जाएगा माइनस का 4 और नीचे आ जाएगा 5। अब आप इसकी कैंसिलेशन करेंगे तो ये 2 2 दा 4 कैंसिल होने के बाद माइनस माइनस प्लस, तो नेट आंसर इसका आएगा 5/2। मैं इसको रिपीट करता हूँ, आपने इसकी पावर में एक ऐड किया, उसी से डिवाइड किया, फिर आपने देखा नीचे -1 आ रहा है, वो माइनस बाहर जाके 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2x - 1 की होल पावर आ गई -1। उस -1 को पॉजिटिव करने के लिए आपने उसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया। अब आपने इसमें लगा दिया लिमिट, लिमिट में x की जगह पहले आपने 0 लगाया, x की जगह 0 लगाया तो ये 0 हो गया, 0 - 1 ये आ गया, माइनस ये वाला फार्मूले वाला, फिर आपने x की जगह लगाना है -2, ये -2 लगा दिया। अब ये 1/-1 आना था, लेकिन 1/-1 एक्चुअली मींस -1 और यहाँ पे -2 × -2 -4 और -1 -5, वो माइनस माइनस प्लस होने के बाद 1/5। इसके बाद एलसीएम लेके इसको सिंपलीफाई किया और नेट आंसर आ गया 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 और इसके बीच वाले क्वेश्चन सेम एज इट इज आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, अब आपने इस पे देखना है कि पावर रूल नहीं लग सकता, क्योंकि अगर आप इसको ऊपर ले जाते हो तो इसकी पावर आ जाएगी -1, तो -1 कंडीशन है कि पावर रूल सिर्फ पावर -1 हो, होल पावर -1 आए तो पावर रूल नहीं लगता। इट्स मीन इसको नीचे रहने देना है और इसका कोई अदर रूल जो है इंटीग्रेशन का अदर रूल चेक करना है, कौन सा रूल लगेगा, अदर वे में जाना है। तो आप इस पे एक टेक्निक वो भी हमने सीखी थी कि अगर इंटीग्रेशन में नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो तो नीचे वाले के साथ आप लोग अप्लाई करेंगे नेचुरल लॉग। अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हो तो आप डिनोमिनेटर के साथ नेचुरल लॉग अप्लाई कर देते हैं। तो हमने उस तरफ मूव करना है और वो डिजाइन करने की कोशिश करनी है। अब नीचे लिखा हुआ x² + 2, तो इसका जब आप डेरिवेटिव लेते हो तो 2 का 0 और x² का आएगा 2x, दैट मींस यहाँ पे 2 नहीं है, तो आपने इसको 2 से करना है डिवाइड और 2 से ही कर देना है मल्टीप्लाई। 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये इसका रिजल्ट आ गया। अब आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है तो आप इसको इंटीग्रेट जब करेंगे तो नीचे वाले के साथ आपने लिख देना है नेचुरल लॉग। इसकी इंटीग्रेशन मुकम्मल हो गई, इंटीग्रेशन मुकम्मल हो गई। अब आपने इस पे लगानी है लिमिट्स, अप्लाई लिमिट, अप्लाई लिमिट, और जब आप इसकी लिमिट लगाएंगे ये वाला 1/2 एज इट इज, पहले आपने इसके x की जगह पे ये 2 अप्लाई कर देना है, ln ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2, फिर माइनस फार्मूले का लिखना है, फिर आपने x की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, ln ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब आप इसको कैलकुलेट करें 1/2 एज इट इज, ये आएगा ln ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 2 3, ln ऑफ 3। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लॉग का जो रूल है उसकी प्रॉपर्टी का यूज करें कि जब लॉग का दो लॉग हो और इनके दरमियान माइनस का साइन आए तो लॉग कंबाइन करते हैं और इनको आपस में डिवाइड करेंगे। तो 6/3 डिवाइड कर दिया और नेक्स्ट ये आएगा 1/2 ln ऑफ 3 to the 6, यहाँ पे 2 आएगा। अगेन लॉग का रूल है कि जो भी लॉग से पहले वैल्यू लिखी होती है उसको आप पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आएगा ln ऑफ 2 की पावर 1/2 और इसको फर्दर लिखेंगे ln ऑफ, इसको स्क्वायर रूट में आप कन्वर्ट करेंगे तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो आज के इस लेक्चर में आपने देखा कि आप डेफिनेट इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसकी इंटीग्रेशन एक्चुअली बहुत आसान होती है। आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है इंटीग्रेट करने के लिए वो बहुत आसान होगा। आपने सिंपली उसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट जब आप कर लेंगे तो उसके बाद एक्चुअली आपको लिमिट उसकी अप्लाई करनी है। होपफुली कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। आप इसको ज़रूर इसको गौर से देखिएगा, एटलीस्ट इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर आप एक्सरसाइज के 10 सवाल तक आसानी से कर सकते हैं। अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। खुश रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्तहकम पाकिस्तान पाइंदाबाद।